मूवी के स्टार्ट में हम इचिगो और उसकी मॉम को बारिश में वॉक करते हुए देखते हैं। अचानक इचिगो को एक बच्ची नजर आती है जो बारिश में भीग रही होती है। वो अपनी मॉम से उस बच्ची की हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मॉम को वो बच्ची नजर नहीं आती क्योंकि वो बच्ची असल में एक गोस्ट है, यानी इचिगो के पास गोस्ट देखने की एबिलिटी है। इचिगो उस बच्ची को अम्ब्रेला देने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाता है वो उस पे अटैक कर देती है, लेकिन इचिगो की मॉम उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और इस इंसिडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इचिगो बड़ा हो चुका है और 3 लड़कों को मार रहा है क्योंकि उन्होंने अनजाने में एक बच्चे की स्पिरिट को परेशान किया है। इसलिए इचिगो उन लड़कों को उस स्पिरिट से माफी मांगने के लिए कहता है और वो लड़के डरते हुए इचिगो के पीछे देख के माफी मांगने लगते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो किससे माफी मांग रहे हैं। इचिगो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस बच्चे को उसके गिरे हुए फ्लावर्स पकड़ाने लगता है। तभी एक लड़का इचिगो को पीछे से मारने लगता है, लेकिन इचिगो का दोस्त चैड उसे बचा लेता है। इचिगो घर पहुंचता है जहां उसके डैड इशिन उसके लेट घर आने पर गुस्सा होते हुए उसे मारने लगते हैं। इचिगो उन्हें बताता है वो एक स्पिरिट की हेल्प करते हुए लेट हुआ है। तभी इचिगो की ट्विन सिस्टर कैरन और यूजू उन्हें डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन इचिगो कहता है उसे भूख नहीं है और अपने रूम में चला जाता है। इचिगो को अपने रूम में एक लड़की रुकिया नजर आती है। रुकिया हैरान होती है कि इचिगो इसे देख सकता है। इचिगो उसे गोस्ट समझता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो एक सोल रीपर है। सोल रीपर्स सोल्स को गाइड करते हैं और दुनिया में भटकती हुई आत्माओं को सोल सोसाइटी में भेजते हैं। रुकिया वहाँ एक हॉलो का हंट करने आई है। हॉलो एक मॉन्स्ट्रस गोस्ट है जो स्पेशल एबिलिटीज की सोल्स को खाता है। रुकिया एक डिटेक्टिव डिवाइस में देखते हुए कहती है कि हॉलो उनके बहुत करीब है। इचिगो को उसकी बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो उससे बहुत सवाल करने लगता है। उससे परेशान होकर रुकिया बाइंडिंग स्पेल से उसके हाथ बांध देती है। तभी इचिगो को यूजू के चीखने की आवाज आती है और वो स्पेल तोड़ते हुए बाहर भाग जाता है। इशिन और कैरन भी यूजू की आवाज सुनते हुए बाहर आते हैं। तभी एक फिश बोन नामी हॉलो घर की दीवार तोड़ते हुए यूजू को अपने साथ ले जाता है। इचिगो उसे बचाने के लिए बाहर भागता है और रुकिया उसके पीछे चली जाती है। इचिगो फिशबोन को देख के घबरा जाता है और यूजो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लड़ नहीं पाता। तभी रुकिया अपनी स्वॉर्ड से फिशबोन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से यूजो उसके हाथ से गिर जाती है और इचिगो उसे कैच कर लेता है। रुकिया इचिगो को बताती है उसके पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसीलिए वो फिशबोन को देख पा रहा है क्योंकि आम लोग हॉलोज और रीपर्स को नहीं देख सकते। हॉलोज ऐसी स्पिरिट्स को अपनी पावर बढ़ाने के लिए खाते हैं और फिशबोन भी उसकी स्पिरिट खाने यहाँ तक आया है। इचिगो यूजू को एक गाड़ी के पीछे छुपा देता है। तभी फिशबोन इचिगो पे अटैक करने लगता है, लेकिन रुकिया इचिगो को पीछे करते हुए फिशबोन से लड़ने लगती है। फिशबोन रुकिया की स्पिरिट खाने लगता है, लेकिन रुकिया उस पे अटैक करते हुए खुद को बचा लेती है और जख्मी हो जाती है, इसीलिए फिशबोन को मार नहीं सकती। इचिगो रुकिया के पास आता है और रुकिया उसे बताती है कि एक हॉलो को सिर्फ रीपर ही मार सकता है, लेकिन वो जख्मी होने की वजह से उसका सामना नहीं कर सकती, इसीलिए वो इचिगो को अपनी पावर्स देते हुए उसे रीपर बना देती है और इचिगो की स्ट्रॉन्ग पावर्स की वजह से रुकिया की स्वॉर्ड उसके पास जाते ही बहुत जायंट हो जाती है और इचिगो उस स्वॉर्ड से फिशबोन को 2 टुकड़ों में काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं इचिगो अपने बेड पर है। जब उसकी आँख खुलती है उसे कल रात का इंसिडेंट एक सपना लगता है, लेकिन जब वो रूम से बाहर जाता है तो देखता है घर की दीवार सच में टूटी हुई है और किसी को नहीं याद कि वहाँ क्या हुआ था। इचिगो अपने स्कूल पहुँचता है जहाँ वो अपने फ्रेंड्स को फिशबोन का इंसिडेंट बताने लगता है। तभी रुकिया वहाँ आ जाती है और इचिगो की फ्रेंड उसे बताती है कि रुकिया उनकी न्यू क्लासमेट है। इचिगो उसे देख के हैरान रह जाता है और रुकिया इचिगो को पकड़ते हुए एक बुक दिखाने लगती है, जिसमें वो उसे एक नोट के जरिए धमकाती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे मार देगी। इचिगो रुकिया के साथ स्कूल की छत पर जाता है जहाँ रुकिया उसे बताती है कि वो रीपर्स की सोसाइटी में वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसने अपनी रीपर पावर्स उसे दे दी हैं। इसीलिए वो इचिगो से पावर्स वापस लेने के लिए एक ग्लव पहनती है और उसकी बॉडी को धक्का देते हुए उसकी स्पिरिट बॉडी से निकाल देती है और स्वॉर्ड अपने सीने पे मारते हुए इचिगो से उसकी पावर्स वापस लेने लगती है, लेकिन इचिगो की स्पिरिट एनर्जी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वो रुकिया को
पावर्स वापस नहीं दे सकता। रुकिया बहुत परेशान हो जाती है और इचिगो को अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए हॉलो से लड़ने के लिए कहती है, क्योंकि रीपर्स की पावर्स हॉलोस को मारने से बढ़ती है। लेकिन हॉलोस से लड़ने के लिए पहले उसे प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। इचिगो जब अपने घर पहुँचता है तो रुकिया को अपने रूम की अलमारी में देखता है। रुकिया उसे बताती है वो जब तक उसे उसकी पावर्स वापस नहीं करेगा वो उसी के रूम में रहेगी। तभी इशिन इचिगो की आवाज सुनते हुए रूम में आ जाता है, लेकिन उसे अकेला देखते हुए वहाँ से चला जाता है। रुकिया जब चाहे खुद को विजिबल या इनविजिबल कर सकती है, इसीलिए इशिन आने पर गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुकिया इचिगो की ट्रेनिंग स्टार्ट करती है, लेकिन इचिगो ट्रेनिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अगले दिन रुकिया एक शॉप पर जाती है। उस शॉप का ओनर पहले रीपर हुआ करता था, लेकिन उसने रीपर सोसाइटी का रूल तोड़ा था, इसलिए उसे सोसाइटी से निकाल दिया गया था। रुकिया उस आदमी से अपनी ट्रैकर मशीन की न्यू बैटरी लेती है। उस ट्रैकर से वो हॉलोस की लोकेशन ट्रेस कर सकती है। सीन रीपर सोसाइटी के कैप्टन और रुकिया के बड़े भाई कुचिकी पे शिफ्ट होता है। कुचिकी रुकिया की स्पिरिट से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। उसे शक होता है कि रुकिया ने अपनी पावर्स किसी इंसान को दे दी है, इसलिए वो अपने लेफ्टिनेंट रेंजी को रुकिया को ढूंढने भेजता है। रेंजी हाई स्पिरिचुअल पावर्स सेंस करते हुए इचिगो तक पहुंचता है और उसे रुकिया के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन इचिगो रेंजी को कुछ नहीं बताता, जिस पर रेंजी अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए उसे डराता है और इचिगो वहाँ से भागने लगता है। रेंजी उसके पीछे जाने लगता है, तभी कोई रेंजी पर अटैक करता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इचिगो घर आने पर रुकिया से रेंजी के बारे में पूछता है, लेकिन रुकिया उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो इचिगो को रीपर्स के सीक्रेट्स बता के उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती। दूसरी तरफ रेंजी कुचिकी को इचिगो की हाई स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट डे स्कूल में ब्रेक के दौरान इचिगो का एक क्लासमेट इशिदा इचिगो को बताता है कि लास्ट नाइट उसने रेंजी से उसे बचाया था। इचिगो शॉक हो जाता है और उसे अकेले में बात करने के लिए छत पर ले जाता है, जहाँ इशिदा इचिगो को बताता है कि वो क्विंसिस ट्राइब से बिलोंग करता है। क्विंसिस और रीपर्स एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि रीपर्स बैड स्पिरिट्स को प्यूरिफाई करते हैं और क्विंसिस उन्हें मार देते हैं। इशिदा इचिगो से कहता है कि वो एक रीपर है, इसलिए उसके साथ उसे लड़ना होगा ताकि वो उसको हरा के ये साबित कर सके कि क्विंसिस रीपर से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इचिगो उससे लड़ने से इनकार कर देता है, इसलिए इशिदा इचिगो की पावर्स टेस्ट करने के लिए एक हॉलो को वहाँ बुला लेता है। हॉलो की सेंसेस आते ही रुकिया के ट्रैकर से अलार्म बजने लगता है और वो इचिगो के पास भागती है और उसके आते ही इशिदा छुप जाता है और रुकिया हॉलो से लड़ने के लिए एक बार फिर इचिगो की स्पिरिट उसकी बॉडी से अलग कर देती है और इशिदा ये सब देख लेता है। तभी इचिगो को उसी गोस्ट बच्चे की आवाज आती है जिसे उसने 3 लड़कों से बचाया था। इचिगो हॉलो से लड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन इचिगो अभी इतना ट्रेन नहीं था कि उस हॉलो से लड़ सके। हॉलो इचिगो को मारने लगता है, तभी वहाँ रेंजी आ जाता है और हॉलो को मारते हुए इचिगो को बचा लेता है, लेकिन खुद इचिगो से लड़ने लग जाता है। इचिगो जख्मी हो जाता है। रुकिया रेंजी को उसे मारने से रोकती है। तभी कुचिकी वहाँ आ जाता है और रुकिया से कहता है उसने एक इंसान को अपनी पावर्स देके रीपर सोसाइटी का रूल तोड़ा है, जिस पर रुकिया इचिगो को बचाने के लिए कुचिकी से झूठ बोलते हुए कहती है उसने हॉलो को मारते हुए गलती से अपनी पावर्स इचिगो को दे दी थी। कुचिकी रुकिया को इचिगो से अपनी पावर्स वापस लेने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे बताती है कि इचिगो के पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसे अपनी पावर्स वापस ले सके। कुचिकी रुकिया को पूर्णिमा की रात तक का टाइम देता हुआ कहता है कि अगर वो उस रात तक इचिगो से अपनी पावर्स ना ले पाई तो वो इचिगो को मार देगा। इचिगो जब होश में आता है तो इशिन को अपने पास देखता है। इशिन उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी क्लासमेट रुकिया ने उसे घर तक पहुंचाया है। नेक्स्ट डे इचिगो स्कूल पहुंचता है और रुकिया को देखता है जो एक कोने में उदास बैठी होती है। इचिगो हर वक्त वो मोमेंट्स याद करने लगता है जब रुकिया ने उसे और उसकी फैमिली को फिश बोन से बचाया था। वो रात को बेड पे लेटे हुए रुकिया से उसको बचाने की वजह पूछता है। रुकिया के जवाब ना देने पर वो अलमारी खोलता है, लेकिन रुकिया वहाँ नहीं होती। इचिगो को लगता है कि इशिदा को इस बारे में कुछ पता होगा, इसलिए वो इशिदा के पास पहुँचता है, लेकिन इशिदा कहता है वो रुकिया के बारे में कुछ नहीं जानता, पर वो एक आदमी को जानता है जो उसकी हेल्प कर सकता है। इशिदा
इचिगो को उसी आदमी के पास भेजता है जिसे रीपर सोसाइटी से निकाल दिया गया था। इचिगो उस आदमी के पास पहुंचता है जो उसे बताता है कि रुकिया उसे बचाना चाहती है, इसलिए कुचिकी से उसकी जिंदगी के बदले अपनी जान देने की डील करने गई है। इचिगो उस आदमी से रीपर सोसाइटी पहुंचने की हेल्प मांगता है और वो आदमी एक पोर्टल के जरिए उसे रीपर सोसाइटी पहुंचा देता है। कुचिकी के फाइनल डिसीजन से पहले इचिगो वहां पहुंच जाता है और रुकिया को अपनी जान देने से रोकते हुए कुचिको के सामने एक डील रखता है कि वो रुकिया के साथ मिलके एक पावरफुल हॉलो ग्रैंड फिशर को मारेगा और उसके बाद रुकिया की पावर्स उसे वापस दे देगा, क्योंकि ग्रैंड फिशर को मारने के बाद उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि वो रुकिया की पावर्स रिटर्न कर सके। कुचिकी उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है। रुकिया इचिगो की ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करती है और इस बार इचिगो पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग करता है। एक रात रुकिया ग्रैंड फिशर की ड्राइंग बनाते हुए इचिगो को बताती है कि ग्रैंड फिशर हाई लेवल स्पिरिट्स को चाइल्डहुड से फॉलो करता है। हो सकता है कि उसने उसे भी बचपन में हंट करने की कोशिश की हो। इचिगो कुछ याद करते हुए रुकिया से पूछता है कि क्या ग्रैंड फिशर अपना रूप बदल सकता है, जिसपे वो उसे बताती है कि वो एक बच्ची की स्पिरिट में सामने आते हुए हाई स्पिरिट्स को धोखा देता है और जैसे ही वो स्पिरिट्स उनके पास जाती है वो उन्हें खा लेता है। इस बात से इचिगो को पता चलता है कि उसकी मॉम को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड फिशर ही था। वो ग्रैंड फिशर को मारने के लिए और भी मोटिवेट हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हुए पूरी तरह रीपर बन जाता है। इतना वक्त साथ गुजारने के बाद इचिगो और रुकिया एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन रुकिया जानती है वो और इचिगो कभी एक नहीं हो सकते, इसीलिए वो इचिगो से फासला बनाए रखती है। अगले दिन इचिगो अपनी फैमिली के साथ अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर उनके ग्रेव पर जाने के लिए निकलता है। इशिन उनसे आगे चला जाता है और इचिगो कैरन और युजु के साथ चल रहा होता है। तभी उन दोनों को प्यास लग जाती है और वो इचिगो को पानी लेने भेज देती है। इचिगो के वहाँ से जाते ही कैरन और युजु को एक रोती हुई बच्ची दिखाई देती है। दूसरी तरफ रुकिया इचिगो को ट्रैकर देखते हुए बताती है कि ग्रैंड फिशर उनके पास पहुँच गया है। कैरन और युजु उस बच्ची को चुप करवाने के लिए उसके पास जाती हैं, लेकिन उनके पास जाते ही वो बच्ची ग्रैंड फिशर में बदल जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। तभी रुकिया और इचिगो वहाँ पहुँचते हैं और रुकिया इचिगो की स्पिरिट बॉडी से बाहर निकाल देती है। इचिगो ग्रैंड फिशर पर अटैक करते हुए अपनी बहनों को बचा लेता है। तभी ग्रैंड फिशर इचिगो को ट्रैप करने के लिए उसकी मॉम का इल्यूशन क्रिएट करता है। इचिगो उसके ट्रैप में आने ही लगता है कि रुकिया उसे आवाज देते हुए सेंसेस में लाती है और वो फिर उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी इशिन बच्चों को ढूंढते हुए वहाँ आता है, लेकिन रुकिया उसे बेहोश कर देती है। इचिगो ग्रैंड फिशर से लड़ते हुए टाउन में पहुँच जाता है, लेकिन लोगों को वो दोनों नजर नहीं आते, इसलिए उन्हें लगता है कि शहर में टॉर्नेडो आ गया है। ग्रैंड फिशर इचिगो को उसकी स्कूल बिल्डिंग में फेंक देता है, जहाँ इशिडा उसे देख लेता है और चैड उसकी प्रेजेंस फील कर लेता है। इचिगो जाते हुए चैड को सबको सेफ रखने के लिए कहता है। इचिगो बिल्डिंग से बाहर जाते हुए फिर से ग्रैंड फिशर से लड़ना शुरू करता है और ग्रैंड फिशर अपने नील से इचिगो को जख्मी कर देता है। रुकिया भी वहाँ आ जाती है। ग्रैंड फिशर इचिगो को मारने ही लगता है, तभी इशिडा इचिगो की हेल्प करने वहाँ आ जाता है और वो दोनों मिलकर ग्रैंड फिशर से लड़ने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड फिशर बहुत पावरफुल होता है और इचिगो को एक बस में ट्रैप कर लेता है। इशिडा ग्रैंड फिशर पर तीर चलाने लगता है, तभी रुकिया उसे उसकी आंख पे निशाना मारने का कहती है और इशिडा रुकिया के कहने पर ग्रैंड फिशर की आंख में तीर मार देता है, जिसकी वजह से ग्रैंड फिशर तड़प जाता है और बस तोड़ देता है। इचिगो बस से जंप करता है और अपनी मॉम को याद करते हुए ग्रैंड फिशर की फोरहेड में स्वॉर्ड मार देता है, जिसकी वजह से ग्रैंड फिशर खत्म हो जाता है। रुकिया इचिगो के पास आती है और इचिगो इशिडा को हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। तभी रेंजी पीछे से इशिडा को तलवार मार देता है और कुचिकी भी वहाँ आ जाता है। वो रुकिया को इचिगो को मारने का कहता है, लेकिन रुकिया उसकी बात नहीं मानती, इसलिए वो रेंजी को उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। इचिगो को कुचिकी के डील तोड़ने पर बहुत गुस्सा आता है और वो रुकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए रेंजी से लड़ने लगता है। इचिगो रेंजी का मजबूती से सामना करता है और अपनी तलवार से उसकी सोर्ड तोड़ देता है। इसके बाद कुचिकी खुद इचिगो से लड़ने आता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है और एक ही वार में इचिगो को जख्मी कर देता है, लेकिन इचिगो फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार कुचिकी अपनी सोर्ड से उसका
सीना चीर देता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। कुचिकी इस बार उसे जान से मारने लगता है, लेकिन तभी रुकिया इचिगो को बचाने के लिए इचिगो पे अटैक कर देती है और कुचिकी से कहती है वो इचिगो से पावर्स वापस लेके उसके साथ जाने के लिए तैयार है। रुकिया इचिगो की स्वॉर्ड पकड़ती है और इमोशनल होते हुए उससे कहती है जब वो उसकी पावर्स वापस लेंगे तो वो सब कुछ भूल जाएगा और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकेगा। ये कहते हुए वो स्वॉर्ड अपने अंदर स्टैब कर लेती है और कुचिकी और रेंजी के साथ रीपर सोसाइटी वापस चली जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं इचिगो अपने बेड पर है। उसे लगता है वो सपना देख रहा था। टाउन में सबको लगता है कि सिटी टॉर्नेडो की वजह से डैमेज हुआ है। स्कूल में इचिगो इशिडा को देखता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन उन्हें इंसिडेंट के बारे में कुछ याद नहीं होता। इचिगो अपनी वही बुक खोलता है जिसमें रुकिया ने उसे धमकी देते हुए नोट लिखा था। इचिगो को नोट नजर आता है। ऐसा दिखाया जाता है कि उसकी मेमोरी रिगेन हो रही है और इसी मोमेंट पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।